जय श्री कृष्ण। कल हमने देखा कि मथुरा में एक धनुष यज्ञ के नाम से कृष्ण को बुलाया गया। कृष्ण और बलराम को मारने का षड्यंत्र कंस ने अपने दुष्ट साथियों के साथ मिलकर बनाया था, जिसे कृष्ण और बलराम ने मिलकर विफल किया और उसके बाद कृष्ण के हाथों कंस की मौत हुई और कंस की मृत्यु के साथ ही दुष्टता का, दुराचार का एक युग भी समाप्त हो गया। अब आज यहाँ से आगे देखते हैं। कंस की मौत के साथ ही दुष्टता का अंत हुआ। कृष्ण ने कैद खाने से नानाजी उग्रसेन व माता पिता देवकी व वसुदेव को मुक्त कराया। सबकी चाहत थी कि कृष्ण ने सभी को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है और आकाशवाणी के अनुसार वो परम सत्ता के अंश या उनके प्रतिनिधि जैसे हैं, तो कृष्ण ही राजा बने। अगर शासक के रूप में कोई सदाचारी व्यक्ति हो तो प्रजा में भी श्रेष्ठता पनपने लगती है। अगर सामर्थ्यशाली शासक के हाथ बागडोर हों तो प्रजा निर्भीक बनती है। अगर सामर्थ्यशाली शासक के हाथ में बागडोर हो तो प्रजा निर्भीक बनती है और स्वच्छंदता दुराचार में रोक लगती है। ऐसे में तरक्की स्वाभाविक ही बनने लगती है। कृष्ण में एक श्रेष्ठ शासक के सारे गुण विद्यमान हैं, तो नगरवासियों की ये चाह कि कृष्ण ही उनका राजा बने स्वाभाविक भी है और योग्य भी। पर कृष्ण एक तो अभी 11 साल की उम्र माने बालक है, दूसरे अभी लोकाचार की दृष्टि से देखें तो उनकी शिक्षा दीक्षा भी नहीं हो पाई है। और इस सबसे बड़ी एक और वजह यह है कि कृष्ण निर्लोभी है। वो राजा बनना ही नहीं चाहते। उन्होंने ही आगे बढ़कर नाना उग्रसेन को राजा बनाया और उसके बाद पिता वसुदेव व माता देवकी ने मिलकर दोनों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया एवं विद्या अर्जन के लिए गुरुकुल भेज दिया। कश्यप गोत्रीय ऋषि सांदीपनि का गुरुकुल काफ़ी प्रसिद्ध है। अपने शिष्यों को सर्व विद्या में परिपूर्ण करते गुरु और मातृवत स्नेह बरसाती गुरु माता जहाँ की विशेषता है, जहाँ राजा व रंक या यूँ कहिए कि अमीर और गरीब सब एक बराबर हैं, उनके शिष्यों में कोई भेद नहीं। सारे शिष्य गुरुकुल के अनुशासन को मानते हैं, एक साथ विद्यार्जन करते हैं और साथ मिलकर गुरुकुल के छोटे मोटे कार्य भी करते हैं। कृष्ण व बलराम भी बाकी शिष्यों की तरह ही वहाँ रहते हैं। हम देख रहे थे कि शासक अगर श्रेष्ठ हो तो प्रजा में अपने आप श्रेष्ठता पनपने लगती है। अगर कोई डरपोक, कोई क्या कहिए, जिसको अपने आप में ही आत्मसम्मान या वैसी कोई बात न हो, वैसा कोई शासक बन जाए तो प्रजा भी उसी तरीके का दिखाती है रुझान। और अगर शासक श्रेष्ठ हैं, अगर शासक वीर है, अगर शासक क्या कहिए अपने आप में योग्य है, तो उसी तरीके का प्रजा में भी दिखता है उसका प्रतिबिंब। एक तरीके से कहिए तो कोई भी राज्य, कोई भी नगर एक बड़ा परिवार ही तो है। जैसे परिवार में परिवार का मुखिया श्रेष्ठ है, योग्य है, तो परिवार श्रेष्ठ बनता है, सब उसके अनुसार चलते हैं। और अगर मुखिया में ही दम नहीं तो परिवार बिखर जाता है। कुछ उसी तरीके से राजा अगर श्रेष्ठ है तो राज्य सही में श्रेष्ठ बनता है। अभी हम देखते हैं हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री के रूप में ये हम सब की खुशकिस्मती है कि नरेंद्र मोदी जैसे एक श्रेष्ठ नेता को हमने पाया है। और वो माँ भारती के एक सपूत के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। देश प्रेम
उनका पर्याय है। माता भारती के प्रति स्नेह व सम्मान उनकी पहचान है। जहाँ जाते हैं दुनिया में भारत माता का सर गर्व से ऊंचा हो, भारत देश को एक पहचान मिले, उसके लिए वो प्रयत्नशील रहते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज हम सब में भी कहीं न कहीं किसी कोने में सोया हुआ देश प्रेम धीरे धीरे ही सही पर अंगड़ाई लेके जागृत होने लगा है। तो ये शासक का, ये राजा का धर्म है कि वो अपने आप को उस लायक साबित करे कि उसका अनुसरण करने वाले लोग भी श्रेष्ठ बन पाए। यहाँ पर एक शासक के रूप में भगवान कृष्ण अपने आप को नहीं प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि आदर्श अगर उन्हीं को बनाना है तो स्वयं को प्रस्तुत करना ही पड़ेगा, उसके अलावा बात नहीं बनेगी। तो जब स्वयं योग्य नहीं है, अपने आप को नहीं योग्य समझ रहे हैं, तो वो शासक कैसे बनते। माँ और पिताजी ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरुकुल भेज दिया। और गुरुकुल भी कैसा, एक आदर्श गुरु रूप में पाए हैं। भरपूर स्नेह गुरु माता से पाते हैं, मगर साथ साथ अनुशासन वहाँ का बहुत शानदार है। वहाँ अमीर गरीब का, छोटे बड़े का, राजा रंग का कोई भेद नहीं है। और गुरुकुल में साथ साथ विद्यार्जन और साथ साथ गुरुकुल का कार्य भी करना है। तो कृष्ण और बलराम भी बाकी शिष्यों की तरह वहाँ रहते हैं। कोई विशेष सुविधा या कोई अलग व्यवस्था उनके लिए भी नहीं। वहाँ सभी एक समान हैं और शिष्यों में समानता का भाव कूट कूट कर भरा जा रहा है। ऐसे में अब राजकुमार ऐसे कृष्ण की मित्रता एक अकिंचन ब्राह्मण बालक सुदामा से हो गई। अब राजकुमार, क्या अर्थ है इसका? क्योंकि 11 साल तक की उम्र तक के, जब तक गोकुल में, तब तक तो वाले थे, यादव कहलाए, वाले गैया चराते थे। मगर जब मथुरा आए, राजा वसुदेव और महारानी देवकी की संतान के रूप में अब वो राजकुमार हैं। और एक राजकुमार की मित्रता एक गरीब ब्राह्मण बालक सुदामा से हुई है। साथ पढ़ना, साथ भोजन, साथ रहना और साथ ही कार्य। मित्रता धीरे धीरे प्रगाढ़ बनती गई। शिक्षा दीक्षा पूर्ण होने पर सभी गुरु दक्षिणा देते, जो कि गुरु की इच्छा अनुसार हुआ करती थी। कृष्ण के स्वरूप से परिचित गुरुदेव उनसे दक्षिणा मांगने में संकोच कर रहे थे। ऐसे में गुरु माता ने उनसे अपना मृत पुत्र दक्षिणा के रूप में मांगा। और उसके लिए, अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए कृष्ण और बलराम ने उज्जैनी से प्रभास तक की यात्रा की। यहीं समुद्र की लहरें उसे खींच गई थी, तो कृष्ण ने समुद्र से अपने गुरुपुत्र को वापस मांगा। उस पर समुद्र ने यह जवाब दिया कि भाई मेरे पास तो नहीं है। कदाचित शंखासुर ने उसे निगल लिया होगा। तो शंखासुर से भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ, उसे मार दिया। मगर उसके पेट में, उसके उदर में भी गुरुपुत्र जब नहीं मिले, तो शंखासुर का शंख अपने पास रख लिया और दोनों भाई यमराज के पास पहुंच गए। अपने गुरुपुत्र को यमराज से वापस मांगकर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दी और उसके बाद दोनों भाइयों का वापस मथुरा की ओर यात्रा प्रारंभ हो गई। जय श्री कृष्ण।